नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स में 13 मार्च 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, हम वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं पिछले डे के करंट अफेयर्स के रिविजन से। और फ्रेंड्स, यकीन मानिए, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं ना, बेस्ट रिसर्च के साथ और बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ आपको मेरी वीडियो में देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं पिछले डे के रिवीजन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन था कल, आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग श्रेणी में वार्षिक प्रतिष्ठित रामसर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? जयश्री वेंकटेशन। धूम्रपान निषेध दिवस 2025 कब मनाया गया? 12 मार्च को मनाया गया और इसकी थीम है हमारी अनमास्किंग द अपील। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड एचपीसीएल का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? विकास कौशल को। किस प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी ने नवाचारपूर्ण मासिक धर्म स्वच्छता ब्रांड नारिका के साथ साझेदारी की है? साइना नेहवाल। अगला क्वेश्चन है हमारा, YouGov इंडिया वैल्यू रैंकिंग 2025 में भारत का तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सी कंपनी बनी? अमूल बनी है और पहले नंबर पे अमेजॉन है। अगला क्वेश्चन है, 25वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? लापता लेडीज़ को। किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार ने महिला समृद्धि योजना की शुरुआत की है? नई दिल्ली। शाश्वत मिथिला महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ पर किया गया? गांधीनगर, गुजरात में। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत ने किस देश के साथ T-72 टैंक इंजन के उन्नयन के लिए $248 मिलियन के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? रूस। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल CISF स्थापना दिवस 2025 कब मनाया गया? 10 मार्च को। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने अपना नाम बदलकर नया नाम क्या किया? राष्ट्रमंडल खेल। मार्च 2025 में भारत और बेल्जियम के बीच व्यापार और निवेश संबंधों को बढ़ावा देने के लिए किस देश की राजकुमारी एस्ट्रिड ने भारत का दौरा किया? बेल्जियम। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने पिछले डे के मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चंस करवा दिए। अब आपको छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ, उसके बाद हम अपनी वीडियो को पूरी तरह से स्टार्ट कर लेंगे। देखिए, हमारी पब्लिकेशन आ चुकी है। अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट्स में आपके रवि सर की बुक चाहिए तो raviaditipublication.com से बाय कर सकते हो। 25,000 GK GS की बुक भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। इसी के साथ 6250 वाली MCQ कोई भी अगर आपको बुक चाहिए प्रिंटेड फॉर्मेट में, होम एड्रेस पे डिलीवर करवा के raviaditipublication.com पे आपको मिल जाता है। PDF की हमारी वेबसाइट अलग से है, ravibookspdf.com, जहाँ पे आपको करंट अफेयर का वार्षिकांक, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन, 11,000 GK GS की PDF यहाँ पे मिल जाती है। रवि स्टडी ऐप को अपने फ़ोन में आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट के लिए, फ्री PDF के लिए, कोई भी अगर आपको पेड वीडियो या टेस्ट सीरीज चाहिए यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो चलिए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय बैंक संघ जिसे कि शॉर्ट में IBA कहा जाता है, कि नए मुख्य कार्यकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अतुल कुमार गोयल। अतुल कुमार गोयल भारतीय बैंक संघ के नए मुख्य कार्यकारी के रूप में नियुक्त हुए हैं, या बोल सकते हो IBA के नए चीफ एग्जीक्यूटिव बने हैं। फ्रेंड्स, यह फोटो देखिए, ये हैं अतुल कुमार गोयल। डिटेल में समझते हैं, भारतीय बैंक संघ के नए मुख्य कार्यकारी के रूप में अतुल कुमार गोयल को नियुक्त किया गया। इन्होंने सुनील मेहता का स्थान लिया है। बात करेंगे भारतीय बैंक संघ की, यानी कि IBA की, जिसे कि इंडियन बैंक्स एसोसिएशन भी कहा जाता है। भारतीय बैंक संघ भारत में बैंकों और वित्तीय संस्थानों का एक संगठन है। ये भारत में बैंकिंग प्रबंधन का प्रतिनिधित्व करता है। अगर हम बात करें कि IBA की स्थापना कब हुई थी, 26 सितंबर 1946 को हुई थी। मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। बात देखो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन की टाइप थी राष्ट्रीय नियुक्ति, तो मैं आपको पिछले जो राष्ट्रीय नियुक्ति है वो फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। और मैं अपनी वीडियो पे ना पिछले रिवीजन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करता हूँ, ताकि आप पिछले के साथ भी अप टू डेट रहे। तो देखिए, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी कि HPCL का नया CMD बनाया गया विकास कौशल को। NMDC यानी कि राष्ट्रीय खनिज विकास निगम लिमिटेड के नए अध्यक्ष बने अमिताभ मुखर्जी। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बने मनन कुमार मिश्रा। भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यकारी निदेशक अजीत रत्नाकर जोशी को बनाया गया। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड SEBI के 11वें अध्यक्ष तुहिन कांता पांडे बने। रतन टाटा एंडोनमेंट फाउंडेशन के नए अध्यक्ष N चंद्रशेखरन बने। PM मोदी जी के प्रधान सचिव 2 शक्तिकांत दास बने। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बने। सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक अमृत मोहन प्रसाद बने। 2025 में सुप्रीम कोर्ट के नए जज बने जस्टिस जॉय माल्या बागची। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के प्रमुख बने आलोक रंजन। और इसी के साथ बात करेंगे, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी के CMD बने बृजेंद्र प्रताप सिंह। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश कौन सा बना है? तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, भारत।
भारत जो है फ्रेंड्स ये विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश बन गया है। डिटेल में समझते हैं। 11 मार्च 2025 को IQ एयर द्वारा जारी 7वीं वार्षिक वायु गुणवत्ता रिपोर्ट में भारत को 2024 में दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश माना गया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के दिशा निर्देशों के आधार पर दुनिया में वायु प्रदूषण के स्तर पर नज़र रखने वाली रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि दुनिया के 20 सबसे प्रदूषित शहरों में 13 शहर भारत के हैं। असम की सीमा पर स्थित मेघालय के बर्नीहाट को दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित किया गया है। ये भी आपको ध्यान रखना है। दिल्ली लगातार 6 साल से दुनिया में सबसे प्रदूषित राजधानी बनी हुई है। ये सभी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहर बना है मेघालय का बर्नीहाट, और सबसे प्रदूषित राजधानी दिल्ली बनी है, और सबसे प्रदूषित देशों की सूची में भारत 6ठे स्थान पे है। ये 3 चीज़ें मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताई। टॉप 3 देखेंगे, देश देखेंगे। चार्ट नंबर 1 पे है, बांग्लादेश नंबर 2 पे है, पाकिस्तान नंबर 3 पे है, और भारत मैंने आपको बताया कौन से नंबर पे है। भारत है 5वें नंबर पे। IQ एयर ने इसको जारी किया जिसका मुख्यालय स्विट्ज़रलैंड में है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मार्च 2025 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार से सम्मानित करने की घोषणा की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मॉरिशस। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं हम इस क्वेश्चन को। मॉरिशस ने प्रधानमंत्री मोदी जी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार से सम्मानित करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मॉरिशस के 57वें राष्ट्रीय दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। यह समारोह 12 मार्च 2025 को आयोजित किया गया था, जो मॉरिशस की 1968 में ब्रिटेन से स्वतंत्रता और 1992 में गणराज्य बनने की वर्षगांठ का प्रतीक है। प्रधानमंत्री मोदी को यह सम्मान भारत मॉरिशस संबंधों को मजबूत करने, आर्थिक सहयोग, रणनीतिक साझेदारी और हिंद महासागर क्षेत्र में सुरक्षा सहयोग में उनके योगदान के लिए दिया गया। यह किसी देश द्वारा प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया जाने वाला 21वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है। और इसी के साथ आपको एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट बताना चाहता हूँ। PM मोदी मॉरिशस का सर्वोच्च सम्मान पाने वाले पहले भारतीय भी बन गए हैं। बात यहाँ पे मॉरिशस की हुई है। फ्रेंड्स मॉरिशस की आपको लोकेशन बताऊंगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये वर्ल्ड मैप में हमारा प्यारा भारत यहाँ पर है, ठीक है। अब आपको रिलेट करना है। देखिए ये हमारा प्यारा भारत है, और आपको देखना है नीचे की साइड। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे एक छोटा सा देश आपको दिख रहा है, ये है मॉरिशस। मॉरिशस जो है फ्रेंड्स किस महाद्वीप में है? अफ्रीका महाद्वीप में है, ये आपको पता होना चाहिए। राजधानी इसकी पोर्ट लुई है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। मुद्रा है इसकी मॉरिशस रुपया। प्रधानमंत्री हैं नवीन चंद्र रामगुलाम। राष्ट्रपति है यहाँ के धर्मवीर गोकुल। संसद का नाम है राष्ट्रीय विधानसभा। मॉरिशस दिवस 12 मार्च को मनाया जाता है। पहले राष्ट्रपति थे सर वीर सामी रिगंडू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम। मार्च 2025 में किस राज्य ने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, असम। ये आपको ध्यान रखना है। असम राज्य ने अपने स्वयं के उपग्रह असम सैट लॉन्च करने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य प्रमुख सामाजिक आर्थिक पहलों के लिए डेटा तक पहुंच को मजबूत करना तथा सीमा निगरानी को बढ़ाना है। असम के वित्त मंत्री अजंता नियोग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट पेश करते हुए इसकी घोषणा की। यह परियोजना अंतरिक्ष मंत्रालय के अधीन एक इकाई भारतीय राष्ट्रीय अंतरिक्ष संवर्धन और प्राधिकरण केंद्र के सहयोग से कार्यान्वित की जाएगी। यह पहल असम को अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अग्रणी बनाता है। तो आपको ध्यान रखना है, असम राज्य की सरकार ने अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करने की घोषणा की है। बात यहाँ पे असम की हुई है। देखिए मैं आपको असम राज्य दर्शन बता देता हूँ। असम की राजधानी दिसपुर है। स्थापना हुई थी 26 जनवरी 1950 को। मुख्यमंत्री हेमंत बिश्वा शर्मा है। लक्ष्मण प्रसाद आचार्य यहाँ के राज्यपाल। 2 पड़ोसी देश हैं, भूटान और बांग्लादेश। 7 पड़ोसी राज्य हैं, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और पश्चिम बंगाल। राजकीय पक्षी की बात करेंगे, वुड डक। राजकीय पशु है एक सिंग वाला गैंडा। राजकीय वृक्ष है होलोंग। लोक नृत्य है बिहू, बागुरुम्बा, भोरताल, सत्रिया, झूमर। ये सभी के सभी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। त्यौहार की बात करेंगे असम की प्रमुख तो बिहू है, मी डैम मी फी, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। असम का त्यौहार है जोरहाट, अम्बुबाची त्यौहार, बुहाग बिहू, माजुली उत्सव, रुंगकर त्यौहार। और एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कौन सा राज्य असम से निकाला गया है, तो मेघालय राज्य जो है असम से निकाला गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2025 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस दिन को अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 12 जुलाई को।
डिटेल में समझते हैं इस क्वेश्चन को हम। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 12 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय आशा दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ होप मनाने की घोषणा की है। इस दिवस का उद्देश्य आशा के महत्व को बढ़ावा देना और लोगों को सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करना है। यह दिवस लोगों को कठिनाइयों का सामना करने और बेहतर भविष्य के लिए प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित करेगा। बात यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र महासभा की हुई है। 1945 में इसकी स्थापना हुई थी। 193 सदस्य देश हैं। मुख्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में है। वर्तमान अध्यक्ष हैं फिलेमोन यांग। और आपको बताना चाहता हूँ संयुक्त राष्ट्र महासभा को विश्व की संसद भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें सभी सदस्य देशों को समान मताधिकार प्राप्त होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन ए, त्रिपुरा। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे हम इस क्वेश्चन को। त्रिपुरा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी ने महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए 2 नई योजनाओं की घोषणा की है। त्रिपुरा में डॉक्टर मानिक साहा के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए नड्डा जी ने मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना और मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना की शुरुआत की। मुख्यमंत्री बालिका समृद्धि योजना के तहत क्या होगा? राज्य सरकार बीपीएल परिवारों में जन्म लेने वाली प्रत्येक बालिका के लिए 50,000 रुपये का बॉन्ड देगी। जब लड़की 18 साल की आयु पूरी करेगी तो यह बॉन्ड परिपक्व हो जाएगा और उसे कम से कम 10 लाख रुपए प्राप्त होंगे। इस योजना का उद्देश्य बालिकाओं के आर्थिक सशक्तिकरण और उनके भविष्य को सुरक्षित करना है। दूसरी योजना की बात करेंगे, मुख्यमंत्री कन्या आत्मनिर्भर योजना के तहत त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई और आईसीएसई से हायर सेकेंडरी पास करने वाली 140 टॉपर छात्राओं को स्कूटी प्रदान की जाएगी। इस योजना का लक्ष्य बालिकाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उच्च शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करना है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। मुख्यमंत्री मानिक साहा, राज्यपाल है इंद्रसेन रेड्डी। लोकसभा सीट है 2, राज्यसभा सीट यहाँ की 1 है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2025 में जारी सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में हथियार आयात में भारत कौन से स्थान पर है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, दूसरे स्थान पर है। ये आपको ध्यान रखना है। मतलब जो आर्म्स इंपोर्ट में यानी कि हथियार आयात करने में दूसरा स्थान है भारत का। सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार 2020-24 की अवधि में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयात करने वाला देश बन गया है। यूक्रेन 8.8% के साथ पहले स्थान पर है, जिसने रूस के साथ युद्ध के चलते सबसे अधिक हथियार खरीदे हैं। देखिए, यूक्रेन नंबर 1 पे है, भारत नंबर 2 पे है, कतर नंबर 3 पे है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। मार्च 2025 में होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष और सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, तकाशी नाकाजीमा। ये आपको ध्यान रखना है। तकाशी नाकाजीमा जो है फ्रेंड्स, ये होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष और सीईओ बने हैं। होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड ने तकाशी नाकाजीमा को होंडा कार्स इंडिया लिमिटेड का नया अध्यक्ष और सीईओ नियुक्त किया है। होंडा कार्स इंडिया की बात करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, होंडा मोटर कंपनी लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है जो भारत में यात्री कारों का निर्माण और बिक्री करती है। 1995 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में है। इसी के साथ हम बात करेंगे होंडा मोटर्स कंपनी के लिमिटेड के बारे में, जो कि जापान की कंपनी है। ठीक है, और इसी का जो ब्रांच है ना इंडिया में, वो ग्रेटर नोएडा में है। तो ये जो होंडा मोटर कंपनी है, इसकी स्थापना 24 सितंबर 1948 को हुई थी। मुख्यालय टोक्यो जापान में है और वर्तमान अध्यक्ष हैं ताकाशी नाकाजीमा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत और किस देश की नौसेनाओं के बीच बोंगो सागर 23 का चौथा संस्करण एवं कॉर्पेट का 5वां संस्करण बंगाल की खाड़ी में आयोजित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, बांग्लादेश। याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो बोंगो सागर नौसेना अभ्यास है ये भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। इसे आप हाईलाइट कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए ये रहने वाला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट से हम इस क्वेश्चन को समझेंगे। देखिए, भारतीय नौसेना और बांग्लादेश नौसेना के बीच समन्वित गश्ती का 5वां संस्करण और द्विपक्षीय अभ्यास बोंगो सागर 23 का चौथा संस्करण 10 मार्च 2025 को शुरू हुआ और 12 मार्च 2025 तक जारी रहेगा। ठीक है, नौसैनिक अभ्यास बंगाल की खाड़ी के निर्दिष्ट समुद्री क्षेत्रों में बांग्लादेश और भारतीय समुद्री सीमाओं के पास आयोजित किए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य समुद्री सुरक्षा को बढ़ाना, सहयोग को मजबूत करना और समुद्र में विभिन्न आपराधिक गतिविधियों का मुकाबला करना है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह जिसका नाम है स्कॉट, किसने लॉन्च किया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन डी, दिगंतारा। ये आपने ध्यान रखना है। डिटेल में समझते हैं।
सबसे पहले आपको स्कॉट का फुल फॉर्म बताऊंगा। स्कॉट का फुल फॉर्म क्या होता है? स्पेस कैमरा फॉर ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप दिगंतारा ने 14 जनवरी को स्पेसएक्स के ट्रांसपोर्ट 12 रॉकेट से दुनिया का पहला वाणिज्यिक अंतरिक्ष निगरानी उपग्रह स्कॉट को लॉन्च किया है। स्कॉट का मुख्य उद्देश्य अंतरिक्ष की सुरक्षा को बढ़ाना और अंतरिक्ष यातायात के प्रबंधन को बेहतर बनाना है। दिगंतारा एक भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी स्टार्टअप है जो अंतरिक्ष निगरानी और अंतरिक्ष स्थितिजन्य जागरूकता में विशेषज्ञता रखता है। 2018 में स्थापना हुई थी। बेंगलुरु कर्नाटक में मुख्यालय है। वर्तमान प्रमुख अनिरुद्ध शर्मा हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, मार्च 2025 में प्रकाशित पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, मदन मोहन सती। ये आपने ध्यान रखना है। पर्वत शिरोमणि भगत सिंह कोश्यारी नामक पुस्तक के लेखक मदन मोहन सती हैं। इस पुस्तक का विमोचन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया है। यह विमोचन 10 मार्च 2025 को दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में आयोजित एक कार्यक्रम में किया गया। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। हमारे क्वेश्चन की टाइप है पुस्तक और लेखक। तो मैं आपको पिछले पुस्तक और लेखक फटाफट से रिवाइज करवा देता हूँ। आत्मकथा दिया सिलाई, कैलाश सत्यार्थी ने लिखा। सशक्त भारत हिंदी पत्रिका के पहले संस्करण का अनावरण किया रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने। द विनर माइंडसेट सेंट वाटसन के द्वारा लिखी गई है। सोर्स कोड माई बिगिनिंग, जिसकी आत्मकथा है बिल गेट्स की। द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी सैम पित्रोदा की है। 5 डेकेड्स इन पॉलिटिक्स सुशील कुमार शिंदे की है। एक समंदर मेरे अंदर राजीव कुमार जोशी की आत्मकथा है, ये पुस्तक है। ये द बाबरी मस्जिद राम मंदिर दाइलमा माधव गोडवेले की पुस्तक है। इज़राइल वार डायरी विशाल पांडे की पुस्तक है। इसके बाद है स्कल्प्टेड स्टोन्स अश्विन प्रभु की है। वाई भारत मैटर्स एस जयशंकर की पुस्तक है। स्मोक एंड एशिश अमिताभ घोष की ये पुस्तक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के पावर ग्रिड को मजबूत करने के लिए ग्रिडकॉन 2025 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, भारत के नई दिल्ली में। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझेंगे हम इस क्वेश्चन को। ग्रिडकॉन यानी कि ग्रिड कन्वेंशन 2025 की यहाँ पे बात की जा रही है। भारत के पावर ग्रिड को मजबूत करने और नवीकरण ऊर्जा के समकालन में नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्रीय ऊर्जा और आवास शहरी मामलों के मंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने 9 मार्च 2025 को ग्रिडकॉन 2025 का उद्घाटन किया। यह अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन और प्रदर्शनी दिल्ली के द्वारका स्थित IICC यशु भूमि में आयोजित की गई। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीपद यसो नाइक भी मौजूद थे, जिसका उद्देश्य ग्रिड की मजबूती और स्थिरता को बढ़ाने के लिए नवाचारों पर ध्यान केंद्रित करना है। ग्रिडकॉन कन्वेंशन 2025 जो हुआ, इसकी थीम है इनोवेशंस इन ग्रिड रिसाइलेंस। ये आपको ध्यान रखना है। तो फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई है। अब आपके लिए 3 क्वेश्चन का टेस्ट है, जिसका आंसर आप सभी ने कमेंट बॉक्स में देना है। और उससे पहले आप रवि स्टडी ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लेना, डेली के 15 क्वेश्चंस का फ्री टेस्ट लगाने के लिए। तो फ्रेंड, टेस्ट आप ज़रूर लगाना, जितना मर्जी आप पढ़ लीजिए, टेस्ट ही आपको बेस्ट बनाएगा, ठीक है। टेस्ट आप ज़रूर लगाना। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए, जिसका आंसर आपने कॉमेंट बॉक्स में देना है। भारतीय बैंक संघ के नए मुख्य कार्यकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। दूसरा क्वेश्चन है, 7वीं वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश कौन सा बना है? नेक्स्ट है, मार्च 2025 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार से सम्मानित किया? 4 ऑप्शन है। तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना। आपको वीडियो कैसी लगी फीडबैक भी ज़रूर देना। फ्रेंड्स, मैं चाहता हूँ आप सभी तीनों क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दें कमेंट बॉक्स में। और आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, ये भी मुझे आप ज़रूर बताना, ठीक है। फ्रेंड्स, आपके लिए इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देखिए, हमारी पब्लिकेशन आ चुकी है raviadityapublication.com। अगर आपको प्रिंटेड फॉर्मेट हमारी बुक्स चाहिए, 25,000 GK की बुक भी हमारी आ चुकी है, तो raviadityapublication.com पर आपको मिलेगा। PDF की हमारी वेबसाइट है ravibookspdf.com। वार्षिकांक करंट अफेयर्स, ठीक है, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन 11,000 GK इसका PDF यहीं पे आपको मिलेगा। रवि स्टडी आपको अपने फ़ोन में आप इंस्टॉल कर लीजिए। फ्री टेस्ट, फ्री PDF, बाकी कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए यहाँ पे आपको मिल जाता है, ठीक है। टेलीग्राम पे हमसे जुड़ सकते हो, रवि करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है, ठीक है। आपको जो हमारा मंथली करंट अफेयर्स का जो मैगजीन है उसका सैंपल दिखाना चाहता हूँ। इस प्रकार का हमारा सैंपल है, ठीक है। मतलब बेस्ट क्वालिटी का हमने मंथली करंट अफेयर्स आपके लिए बनाया है, जिसमें कि सबसे खास बात यह है कि 500 से ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे हर महीने MCQ फॉर्मेट्स में। तो इसे आप ज़रूर बाय करना, ravibookspdf.com से आपको मिल जाता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। डेली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए डेली सुबह 6 बजे आप आइए करंट अफेयर्स बाय रवि यूट्यूब चैनल पर। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।